Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ स्टार्ट किया था कुछ क्लासेस पहले। और गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज भी गाइस हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 3.3 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चंस के साथ। आज के क्लास में जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं वो टोटली गाइस ये दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है गाइस ये, है ना। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। फॉर्मूला समझ लीजिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पर दो बार tan इनवर्स है, यहाँ पर एक ही बार tan इनवर्स है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और उसका अपोजिट यहाँ पर प्लस। तो गाइस ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आज के क्लास में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो प्लीज आप ये नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अभी और इसको लर्न भी कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या दिया हुआ है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है। तो गाइस कंसीडर करेंगे हम लोग, कंसीडर tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। बताइए, लगाएंगे गाइस आप लोग फॉर्मूला। बताइए फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे कि सेकंड फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे कि सेकंड फॉर्मूला लगाओगे? देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 है। सर कैसे पता पड़ेगा? यहाँ देखो बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पर भी बीच में प्लस साइन है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हैं? तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। समझ रहे हैं क्या होगा ये? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या फॉर्मूला होता है गाइस? बताइए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 5 अपॉन 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, ये भी 5 अपॉन 6। तो 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6 हो जाएगा कैंसल। सो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/4 इज इक्वल टू RHS। यही गाइस आपको प्रूव करना था। समझ रहे हैं आप लोग? ये कैसे है स्टेप? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है वैसे फॉर्मूला, और एक बार लिख दे रहा हूं आपके लिए। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये गाइस आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, काफी सिंपल था, नोट कर लीजिए गाइस आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 3.3 का थर्ड का 6th क्वेश्चन। अगेन प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव दैट करना है? 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स ऑफ 3/4। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्रूव करना है इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। कंसीडर करेंगे गाइस हम लोग LHS। कंसीडर LHS क्या है बोलिए? 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 को कैसे लिख सकते हैं गाइस हम लोग? tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। 2 बार है ना, तो उसको 2 बार लिख दिया मैंने। 2 लिखा, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 था तो उसको 2 बार लिख दिया। एक बार tan इनवर्स ऑफ 1/3 और एक बार tan इनवर्स ऑफ 1/3। गाइस दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। बताइए फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे कि सेकंड फॉर्मूला लगाओगे? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y या तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, कौन सा लगाओगे दोनों में से? तो सर यहाँ पर प्लस साइन है तो उसके हम लोग भी सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सही है कि नहीं? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बोलो बच्चों क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। समझ रहे हैं क्या फॉर्मूला है गाइस? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 विल बी 2/3 और ये हो जाएगा 1/9। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1 8 अपॉन 9। ठीक है, तो यही लिख लेता हूं बाजू में, यहां पे हो जाएगा ये। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8। तो सिंप्लीफाई करोगे 2 4 जा 3 3 जा, तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। यही आपको गाइस प्रूव करना था, है ना? tan इनवर्स ऑफ 3/4 यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। बहुत ही आसानी से गाइस हमने ये प्रूव कर लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला गाइस आपने अप्लाई किया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। ये प्रूव दैट करना था, आपने कर लिया है प्रूव, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 3.3 का थर्ड का सेवेंथ। अगेन अगर आपको प्रूव दैट करना है गाइस, क्या प्रूव दैट करना है? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू π/4 प्लस थीटा। तो गाइस अभी मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाया है, ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। उन दोनों क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से नोटिस करते हो तो डिफरेंस ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार tan इनवर्स दिया था। क्या दिया था? 2 बार tan इनवर्स। आप देखिए पीछे रिवाइंड करके, इसके पहले वाले क्वेश्चंस पे गाइस 2 बार tan इनवर्स दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? बट यहाँ पर गाइस एक ही बार tan इनवर्स दिया है। तो मतलब हमको यहाँ पे फॉर्मूले का राइट साइड देखना है गाइस। क्या देखना है? फॉर्मूले का राइट साइड, और उसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको जो टर्म दी हुई है, आपको इसको कंपेयर करना राइट हैंड साइड के साथ। इसके पहले वाले जो 2 प्रॉब्लम्स थे उसमें हम लोग ये देख रहे थे, क्योंकि आपको 2 बार tan इनवर्स दिया था। बट अभी आपके क्वेश्चन में गाइस एक ही बार tan इनवर्स दिया हुआ है। तो गाइस आप ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए, वो कैसे पता पड़ेगा? तो ये देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो आप देख सकते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस ये वाले फॉर्मूले में, समझ रहे हैं? और एक ही बार tan इनवर्स, इसलिए राइट हैंड साइड देख रहे हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक डिफरेंस गाइस ये है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमको 1 चाहिए गाइस। क्या चाहिए हमको यहाँ पर? ये देखिए हमको यहाँ पर 1 चाहिए, इसमें भी यहाँ पे 1 चाहिए। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो आपको एक ही tan इनवर्स दिया है, इसलिए हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको 1 कंपलसरी चाहिए गाइस। ठीक है, मतलब हमको ये वाला टर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको 1 चाहिए। तो आइए गाइस कंसिडर करते हैं। कंसिडर tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही tan इनवर्स दिया है, तो आप राइट हैंड साइड देख रहे हो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। यहाँ पर आपको 1 चाहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए, मतलब आपको ये वाली टर्म नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। तो cos थीटा को 1 कैसे बना सकते हैं? cos थीटा को 1 कैसे बना सकते हैं? तो ऐसा जब भी आएगा तो आप उस टर्म से डिवाइड कर दोगे, ऊपर और नीचे एडजस्ट कर दोगे, उस टर्म से आप डिवाइड कर दोगे ऊपर और नीचे। तो आपको cos थीटा नहीं चाहिए था ना, आपको कौन नहीं चाहिए? आपको cos थीटा नहीं चाहिए, इसलिए आपने cos थीटा से डिवाइड किया। सेपरेट करो भी, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको यहाँ पे cos थीटा नहीं चाहिए था, इसलिए cos थीटा से डिवाइड कर लेंगे। तो cos थीटा डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो कितना बचेगा बताइए फिर? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये आपका बन गया है गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या बन गया है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे आपको भी क्लिक नहीं हो रहा होगा, बट डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए रीअरेंज करता हूं। ये देखिए हमको ऊपर 2 टर्म्स का एडिशन चाहिए, ऊपर हमको क्या चाहिए? 2 टर्म्स का एडिशन, 1 माइनस उन्हीं 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना गाइस,
ऊपर हमको दो टर्म्स का एडिशन चाहिए, 1 माइनस उन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ऊपर हमको दो टर्म्स का एडिशन चाहिए, 1 माइनस नीचे उन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो आपके लिए मैं रीअरेंज करता हूं उसको। tan इनवर्स ऑफ, बताइए, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो चिंता मत करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। समझ रहे हैं आप लोग? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ, ये आपका x है गाइस, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बन गया एकदम सिंपल फॉर्म में जैसे चाहिए था। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ, ये आपका पहला टर्म प्लस आपका दूसरा टर्म अपॉन 1 माइनस पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। tan थीटा के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं उसको। अरे tan थीटा अकेला था तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 इंटू tan थीटा। इज इट और नॉट? tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा फिर बताइए? फॉर्मूले के हिसाब से tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। सही है? तो tan इनवर्स ऑफ x कितना है? 1 है ना बेटा। आंसर क्या आता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ x कितना है? 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y कितना है? tan थीटा है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा थीटा। यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। समझ पा रहे हैं गाइस? शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको एक ही tan इनवर्स दिया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार tan इनवर्स दिया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे थे। अभी आप राइट हैंड साइड देखोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा कि सेकंड, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। बट वो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो यहाँ पर cos थीटा था, तो cos थीटा को 1 कैसे बनाएंगे? तो आपने cos थीटा को हटाना है, इसलिए ऊपर और नीचे cos थीटा से एडजस्टमेंट किया, सेपरेट कर दिया, टर्म्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ 1 तो आ गया, बट हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हमको दो टर्म्स का एडिशन चाहिए और उन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो यहाँ पे दो टर्म्स कौन से थे? 1 और tan थीटा। 1 और tan थीटा। तो मुझे यहाँ पर भी 1 और tan थीटा चाहिए, बट यहाँ पे 1 मिसिंग है। बट 1 को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो टर्म्स का एडिशन और उन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। लगा लिया फॉर्मूला। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। x आपका 1 है, y आपका tan थीटा है गाइस। तो आपने बस सॉल्व कर लिया। tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 होता है, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बचेगा और ये आपका RHS। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, थर्ड का 8। अगेन आपको प्रूफ दैट करना है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 आपको प्रूव करना है। कंसीडर करेंगे गाइस LHS। क्या है LHS बताइए? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। गाइस अप्लाई करेंगे आप फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने गाइस ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। 2 कैंसल, मतलब tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले की जरूरत भी हमको नहीं पड़ी गाइस। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिस्टेरियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। अगेन आपको शो दैट करना है। आपको 4 टर्म्स दिए गाइस, है ना? 4 टर्म्स दिए, तो गाइस इन 2 टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इन 2 टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलिए गाइस कंसीडर करते हैं LHS के साथ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंसीडर LHS। बताइए कितना है LHS? tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। आपको 2 बार tan इनवर्स दिया है गाइस, है ना? पहले आप इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
इन दोनों में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साथ में ही आप इन दोनों में भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। बताइए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है? वो तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। समझ रहे हैं? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y कितना होगा गाइस? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये प्लस साइन एज इट इज, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। समझ रहे हैं? बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना होगा? 7 प्लस 5 12 अपॉन 35 अपॉन 35 माइनस 1 34 अपॉन 35। समझ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैं डायरेक्टली गाइस। प्लस tan इनवर्स ऑफ, बोलिए 8 इंटू 1 प्लस 3 11 अपॉन 24 अपॉन 24 इंटू 1 24 24 माइनस 1 23 अपॉन 24। तो आप देख सकते हो यहां से 35 कैंसिल, 24 कैंसिल। तो क्या बचा गाइस आपके पास? tan इनवर्स ऑफ 12 अपॉन 34, ये एक टर्म हो गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 23। तो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे 2 से जरूर कैंसिलेशन हो सकता है। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 17, है ना, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 23। तो गाइस फिर से आपको एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी 2 बार अप्लाई कर चुके हो, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। फिर से आपको टर्म्स मिल रही है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। हाँ या ना? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अगेन गाइस फर्स्ट वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, विच इज इक्वल टू, बताइए tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये आपका x है, ये आपका y है। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। इसको गाइस आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, है ना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये आपका x था, ये आपका y था। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गाइस, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं आगे, इसके आगे का कंटिन्यू पार्ट यहां कर रहा हूं गाइस मैं। ठीक है, चलिए बताइए। सो tan इनवर्स ऑफ, बताइए 6 इंटू 23, 6 इंटू 23 होगा 138, 17 इंटू 11 होगा 187 अपॉन 17 into 23, that will be 391 whole upon 1 minus 6 into 11 66, 17 into 23 अभी हमने किया 391। समझ रहे हैं? तो that will be equal to tan inverse of 138 plus 187 is 325 upon 391 whole upon 391 into 1 391 minus 66, that will be 325 अपॉन 391। मैं उम्मीद करता हूं गाइस आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे। 391 इंटू 1 391 माइनस 66, दैट विल बी 325। 391 और 391 हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ 325 अपॉन 325, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच इज RHS। यही हमको गाइस प्रूव करना था। समझ रहे हैं आप लोग? यही गाइस हमको प्रूव करना था, हमने बहुत आसानी से कर लिया है गाइस, है ना। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, जगह मेरे पास कम है, नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। इफ tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4, आपको दिया हुआ है if tan inverse of 2x if plus tan inverse of 3x equals to pi by 4, tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x pi by 4 दिया है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। गिवन है गाइस, हमको गिवन है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस
tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4। अप्लाई करोगे इस फॉर्मूला, दो बार tan इनवर्स दिया है, एक ये tan इनवर्स, एक ये tan इनवर्स। अप्लाई करोगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो गाइस ये आपका x है, ठीक है, ये आपका x ले सकते हो और ये आपका y ले सकते हो। लगाओगे इस फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बोलो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए गाइस, ये tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए। 2x प्लस 3x इज 5x अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3x इंटू x इज x स्क्वायर इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan पाई बाय 4 इज 1। तो 5x इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाओ, 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो गाइस ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मिल रहा है 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इधर लेके आ जाओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको मिल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आता है और उनको ऐड करके 5 आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना गाइस आपको आता है। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 1 कॉमन, तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 या तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x इक्वल टू माइनस 1 और इसका मतलब है 6x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1/6। आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x चाहिए तो ये तो नहीं रहेगी, बट ये जरूर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x है। तो गाइस आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट करना है आपको, शो दैट करना है। क्या शो दैट करना है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। कंसीडर करिए LHS को, कंसीडर LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4। दोनों फॉर्मूले गाइस आपके बाजू में लिखे हुए हैं। फर्स्ट लगाओगे कि सेकंड लगाओगे? अभी तक के हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए सब में फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा, बट ये पहला क्वेश्चन है जहां पे सेकंड फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। दो बार tan इनवर्स दिया है और बीच में माइनस साइन दिया है, दो बार tan इनवर्स बीच में प्लस, दो बार tan इनवर्स बीच में माइनस। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट की सेकंड लगेगा सर। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। बोलो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। समझ रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2 अपॉन 8, इधर 1 प्लस 1/8। सो इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो tan इनवर्स ऑफ, बोलो 4 माइनस 2 अपॉन 8 मतलब 2/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 1 9/8, 8 और 8 कैंसिल। तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 9। वही आपको गाइस शो करना था, कितना सिंपल है, इक्वल्स टू RHS। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया गाइस, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये वाला गाइस हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया कैलकुलेशन से, सिर्फ नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। अगेन आपको शो दैट करना है cot इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 3/4। सबसे पहली बात तो फॉर्मूले के लिए tan इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, tan इनवर्स। यहाँ पर एक tan इनवर्स दिया है और एक cot इनवर्स दिया है। इस cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। कंसीडर LHS, क्या दिया है गाइस, LHS बोलो cot इनवर्स ऑफ 1/3, क्या दिया है, cot इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इस cot इनवर्स को आप tan इनवर्स को कन्वर्ट करोगे, cot को tan में बहुत हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एंगल उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उसका एंगल उल्टा कर दीजिए। 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3,
कॉट को आप टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट इनवर्स को आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो एंगल है उसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, और ये माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/3 एज इट इज। समझ रहे गाइस आप लोग? कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 को आपने क्या लिखा, टेन इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो एंगल उसका उल्टा कर दीजिए, 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3। लगाएंगे गाइस सेकंड फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y। समझ रहे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y। समझ रहे हो, है ना? टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y लगेगा फॉर्मूला। बताइए क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सही है कि नहीं गाइस? ठीक है ना? क्या फॉर्मूला लग रहा है बताइए, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। कितना होगा बताइए, टेन इनवर्स ऑफ 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 अपॉन 3, 3 और 3 हो जाएंगे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 बचेगा। नहीं समझा आपको? 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा, 1 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 8 अपॉन 3 अपॉन 2, सो दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 6, सो दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3। बट टेन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3 हमारा आंसर आ चुका है, बट हमको कॉट इनवर्स चाहिए। तो देखो कॉट इनवर्स ऑफ 3/4 है और यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ 4/3 है, तो यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया था, तो एंगल को उल्टा कर दिया था। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसका एंगल उल्टा कर देंगे, 4/3 का उल्टा 3/4 विच इज इक्वल टू RHS। ये गाइस आपको प्रूव करना था, बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? अगेन आपको शो दैट करना है, मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 32। आप देख सकते हैं गाइस, जो भी हमने क्वेश्चंस आज किए सारे सेम टाइप के, बहुत आसान क्वेश्चंस है गाइस, ये एग्जाम में आते भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शो दैट करना है आपको, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 टेन इनवर्स ऑफ 11/2। क्या शो दैट करना है, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 टेन इनवर्स ऑफ 11/2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, टू शो, है ना? मैं 3 को इधर ला लेता हूं, तो 3 टेन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 11/2। जो हमको शो दैट करना है, क्या मैं उसको रीमॉडिफाई कर सकता हूं ऐसा? मतलब हमको भी ये शो दैट करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये 3 को इधर लेके आ गया हूं मैं, तो मतलब अभी हमको ये नहीं शो करना है, ये शो करना है, एक ही बात है। अब मैं कंसीडर करूंगा LHS। क्या है मेरा LHS? देखो बहुत ही आसान है, कंसीडर LHS इक्वल्स टू कितना, 3 टेन इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। 3 बार है टेन इनवर्स ऑफ 1/2, क्योंकि 3 हमने इधर ला लिया ना गाइस। ठीक है, तो 3 बार टेन इनवर्स ऑफ 1/2 लगाओ यहाँ फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y। पहले यहाँ फॉर्मूला लगाइए इन दोनों के बीच में, टेन इनवर्स ऑफ ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया y, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y। बताइए टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और ये वाला टेन इनवर्स एज इट इज। समझ रहे हैं, ये वाला टेन इनवर्स गाइस एज इट इज। अभी आपने सिर्फ ये वाला सॉल्व किया गाइस। ठीक है, तो बताइए कितना होगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 1, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2, तो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 3/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। 1 अपॉन 3/4 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना वो, सो दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, अब फिर से आपको गाइस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y, दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। समझ रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 3 अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस 4/6, so that will be tan inverse of 11 upon 6, 6 minus 4 2/6, 6 cancel, so that will be tan inverse of 11 upon
2 गाइज आपको क्या शो करना था बताइए, है ना, विच इज इक्वल टू RHS। आपको शो करना था, क्या शो करना था गाइज, आपने LHS कंसिडर किया, देयरफॉर 3 tan इनवर्स ऑफ कितना 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 11/2। यही गाइज आपको शो करना था। आपने बहुत ही आसानी से गाइज इसको शो कर लिया है। अगर आपको लगता है तो नेक्स्ट स्टेप में गाइज आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप ये 3 को नीचे लेके जा सकते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया था, tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स ऑफ 11/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइज, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए गाइज इतना ही, है ना। गाइज आज के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसमें से गाइज पहले के 2 प्रॉब्लम्स जो बुक में दिए हैं वो MCQ क्वेश्चंस है। मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट का, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट का 16, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट का 19। ये MCQ क्वेश्चन है, इसको आप ब्रेक करोगे, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 को लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 सॉल्व करोगे। पहले इसको सॉल्व कर लोगे, अंदर इसमें tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 सॉल्व करोगे, आपको एक आंसर मिल जाएगा, उसका कॉस आपको निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको शो दैट करना है गाइस, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2। यहां पर भी आप tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 करोगे। अब गाइस यहां पर ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है आपको साइन कॉस का, तो ये आपको फॉर्मूले का राइट हैंड साइड दिया है, इसमें आप डिवाइडेड बाय b cos x करना। इसमें आप क्या करना, डिवाइड बाय b cos x, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऐसा करने से गाइस आपका इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे गाइस, डिवाइड करोगे किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे किससे, b cos x से। किससे डिवाइड करोगे गाइस, b cos x से। उसके बाद ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/11, शो दैट करना है tan इनवर्स ऑफ 3/4। कुछ डिफिकल्टी रहती है गाइस तो कांटेक्ट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लूंगा। क्वेश्चंस काफी आसान है गाइस, आज के क्लास के ऊपर बेस्ड है, नोट कर लीजिए गाइस। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।